नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने आस्था, परंपरा और मनोविज्ञान का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। हाँ, एक ऐसा संगम जिसे हम अक्सर त्योहारों के दौरान देखते तो हैं, पर शायद उतनी गहराई से सोचते नहीं। बिल्कुल। आज 18 जनवरी 2026 है और महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है। तो इसी माहौल में हमारे पास एक स्रोत आया है जिसका शीर्षक है महाशिवरात्रि के लिए वर्जित अनुष्ठान और चेतावनियां। अच्छा। और इसकी हेडलाइन सच कहूं तो ध्यान खींचने के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, क्या है हेडलाइन? हाँ, हेडलाइन एक सवाल पूछती है, महाशिवरात्रि की रात गलती से भी ये काम कर लिया तो। सीधी जिज्ञासा जगाने वाली बात। हाँ, और इसके ठीक नीचे लिखा है, शास्त्रों में लिखी खतरनाक चेतावनी। अब देखिए, आमतौर पर ऐसी हेडलाइन देखकर हम या तो क्लिक करते हैं या इसे सिर्फ डराने वाला मानकर आगे बढ़ जाते हैं। सही कहा, ये एक बहुत ही आम पैटर्न है। लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। ये स्रोत हमें ये तो नहीं बताता कि वो कौन से काम है, लेकिन इसने हमारी जिज्ञासा जरूर जगा दी है। तो हम क्या करने वाले हैं? तो क्यों ना हम इस हेडलाइन को एक शुरुआती बिंदु मानकर असल में ये जानने की कोशिश करें कि महाशिवरात्रि से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं और वर्जित कार्य हैं क्या। अच्छा, मतलब हम उस नाटकीय हेडलाइन के पीछे के असल सार को खोजेंगे। बिल्कुल। और फिर ये भी समझेंगे कि उन्हें इतनी नाटकीय भाषा में क्यों प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो मतलब आज की हमारी पड़ताल सिर्फ कैसे पर नहीं, बल्कि क्या और क्यों पर भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी हेडलाइन की बनावट पर एक नजर डालते हैं। महाशिवरात्रि की रात गलती से भी ये काम कर लिया तो। इसमें जो गलती से भी वाला हिस्सा है वो मुझे बहुत चालाकी भरा लगता है। ये सीधे सीधे हमारी अनजाने में भूल कर देने की आशंका पर निशाना साधता है। आपका क्या ख्याल है? ये साइकोलॉजिकली बहुत प्रभावी है। मतलब अगर सिर्फ ये लिखा होता कि ये पाप न करें, तो ज्यादातर लोग सोचते मैं तो ऐसा जानबूझकर करूंगा ही नहीं। सही। लेकिन गलती से भी का मतलब है कि आपकी नीयत चाहे कितनी भी साफ हो, आप चूक कर सकते हैं। ये पाठक के मन में एक व्यक्तिगत चिंता पैदा करता है कि कहीं मुझसे कोई भूल न हो जाए। बिल्कुल। और फिर इसके ठीक बाद वो दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, शास्त्रों में लिखी खतरनाक चेतावनी। हाँ, ये तो और भी शक्तिशाली है। ये शास्त्रों में लिखी वाली बात इसे किसी की व्यक्तिगत राय से उठाकर एक अकाट्य सत्य का दर्जा दे देती है ना? बिल्कुल। शास्त्र शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा वजन और अधिकार लेकर आता है। ये उस चेतावनी को वैधता और गंभीरता देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इस तरह की भाषा का उद्देश्य सच में डराना है या फिर इसका कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? यही तो हमें समझना है। मुझे लगता है कि असल जवाब उन कामों में छिपा है जिनकी मनाही की जाती है। जब हम उन्हें समझेंगे तो शायद इस खतरनाक चेतावनी का संदर्भ भी समझ आ जाएगा। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए सीधे उन्हीं वर्जित अनुष्ठानों और मान्यताओं पर आते हैं। सबसे आम चीजें क्या हैं जिनकी मनाही होती है? मैं अक्सर पूजा की सामग्री के बारे में सुनती हूँ। हाँ, शुरुआत वहीं से करते हैं। शिव पूजा में कुछ चीजें चढ़ाना सख्त वर्जित माना गया है, जैसे केतकी का फूल। अच्छा, केतकी का फूल क्यों? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। हाँ। और कहा कि जो भी इस लिंग का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ये कहानी तो मैंने सुनी है। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। सही। विष्णु को अंत नहीं मिला और उन्होंने लौटकर अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा ने उन्होंने अंत ना पाने के बावजूद झूठ बोल दिया कि उन्होंने शीर्ष देख लिया है और केतकी के फूल को गवाह बना दिया। बिल्कुल। और इस झूठ से क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को अपनी पूजा से हमेशा के लिए वर्जित कर दिया। वाह। तो यहाँ वर्जित होने का कारण एक नैतिक कहानी से जुड़ा है, झूठ और धोखे का साथ देना। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी और एक नैतिक संदेश है। खतरनाक चेतावनी का मतलब यहाँ शायद ये है कि आप अनजाने में भी उस चीज का हिस्सा न बने जिसे अधर्म का प्रतीक माना गया है। सही पकड़ा। और क्या चीजें हैं? इसी तरह शिव को कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि वे वैरागी हैं और ये चीजें सौभाग्य और सांसारिक जीवन का प्रतीक हैं। हल्दी भी वर्जित है क्योंकि उसका संबंध भी सौभाग्य और सौंदर्य से है। तो फिर क्या चढ़ता है? उनकी पूजा में बेलपत्र, भस्म, धतूरा, भांग जैसी चीजें चढ़ती हैं जो वैराग्य और प्रकृति के अकृत्रिम रूप का प्रतीक हैं। अच्छा। यहाँ तक कि टूटे हुए चावल के दाने भी नहीं चढ़ाए जाते क्योंकि खंडित वस्तु अपूर्णता का प्रतीक मानी जाती है।
और पूजा में पूर्ण समर्पण का भाव होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हर नियम के पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ है। बिल्कुल। ये सिर्फ मनमाने ढंग से बनाए गए नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो हुई चढ़ाने की बातें। व्यक्तिगत आचरण के बारे में क्या मान्यताएं हैं? रात भर जागने की परंपरा, जिसे जागरण कहते हैं, उसका क्या महत्व है? जागरण महाशिवरात्रि का केंद्रीय तत्व है। ये रात आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। शक्तिशाली? जी। किस तरह से? मान्यता है कि इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है। अच्छा। और रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागते रहने और ध्यान करने से इस ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद मिलती है। तो ये सिर्फ नींद का त्याग नहीं है, बल्कि एक तरह की योगिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो नींद और अंधकार, तमस यानी जड़ता और अज्ञान का प्रतीक है। रात भर जागकर शिव का ध्यान करना अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाने और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास है। तो जब हेडलाइन कहती है गलती से भी ये काम कर लिया तो उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप सो गए तो आप उस रात मिलने वाले एक अनूठे आध्यात्मिक अवसर से चूक सकते हैं। हाँ। खतरा यहाँ किसी सजा का नहीं, बल्कि अवसर खो देने का है। समझ गई। ये एक अलग ही दृष्टिकोण है। खतरे का मतलब सजा नहीं, बल्कि लाभ से वंचित रह जाना। सही। खाने पीने को लेकर भी तो बहुत से नियम होते हैं। व्रत रखा जाता है। हाँ, व्रत का भी गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। महाशिवरात्रि के दिन अन्न, विशेषकर अनाज और दालों का सेवन वर्जित होता है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे का विचार शरीर को हल्का रखना है। जब पाचन तंत्र पर बोझ कम होता है तो शरीर की ऊर्जा पाचन में लगने के बजाय ध्यान और साधना के लिए उपलब्ध होती है। इसे एक तरह के डिटॉक्स की तरह समझ सकते हैं? एक तरह से हाँ। ये एक शारीरिक और मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया है। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांसाहार से भी परहेज किया जाता है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ऐसा भोजन मन में भारीपन, क्रोध और वासना जैसी वृत्तियों को बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक साधना में बाधक हैं। तो व्रत का उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। हाँ, और मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करना है। तो नियम यह है कि शरीर को इतना हल्का और सात्विक रखा जाए कि चेतना आसानी से ऊपर उठ सके। तो अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, सही चीजें चढ़ाना, रात भर जागना, सात्विक भोजन करना, तो एक तस्वीर बनती है। क्या तस्वीर? ये सब तैयारी है, एक तरह की अनुशासित साधना है। बिल्कुल सही। ये उस एक रात के लिए खुद को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। सोचिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री एक महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहा हो, तो उसे कितने नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे व्यायाम करना है। कोई इसे सजा नहीं कहता, सब इसे मिशन की सफलता के लिए जरूरी तैयारी मानते हैं। ये बहुत ही शानदार एनालॉग है। महाशिवरात्रि की रात को भी साधक के लिए एक महान आध्यात्मिक अवसर माना गया है। ये सारे नियम उसी मिशन की तैयारी हैं। तो अब अगर हम उस शुरुआती हेडलाइन पर वापस लौटें, शास्त्रों में लिखी खतरनाक चेतावनी, हाँ, तो इसका मतलब ही बदल जाता है। ये अब डराने वाली धमकी नहीं लगती। हाँ, अब ये एक गाइड बुक की तरह लगती है। ये कह रही है ये एक बहुत शक्तिशाली रात है, एक बड़ा अवसर है, और अगर आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इन निर्देशों का पालन करें। क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपको इस बड़े अवसर के फल से वंचित कर सकती है। यहाँ खतरनाक शब्द का इस्तेमाल उस अवसर के महत्व को रेखांकित करने के लिए किया गया है। जैसे कोई कहे ये एक खतरनाक चढ़ाई है, रस्सी ठीक से पकड़ना। बिल्कुल वही। इसका मतलब डराना नहीं, बल्कि स्थिति की गंभीरता बताकर आपको सावधान करना है। मुझे लगता है कि अब मैं समझ पा रही हूँ। ये भाषा आस्था में डर नहीं घोल रही, बल्कि भक्ति में गंभीरता और अनुशासन लाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये कह रही है कि आपकी भक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई अनजानी भूल उसे खंडित न कर दे। हाँ, हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। वो क्या? समय के साथ जब इन नियमों के पीछे का क्यों भुला दिया जाता है और सिर्फ क्या याद रह जाता है, तब ये डर का रूप ले सकता है। सही। जब लोग बिना कारण जाने सिर्फ नियम का पालन करते हैं तो वो भक्ति से ज्यादा अंधविश्वास जैसा लगने लगता है। तब खतरनाक चेतावनी सचमुच एक धमकी की तरह सुनाई देती है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि जानकारी देने वाला और उसे ग्रहण करने वाला दोनों उसके पीछे के सार को कितना समझते हैं। बिल्कुल। अगर सार पता है तो ये मार्गदर्शन है, अगर सार नहीं पता तो ये डर है। एकदम सही। और शायद इसीलिए इस तरह की चर्चाएं जरूरी हैं, ताकि हम सिर्फ नियमों की सूची ना पढ़ें,
बल्कि उनके पीछे की सोच और उद्देश्य को भी समझें। ज्ञान डर को श्रद्धा में बदल देता है। हाँ, जब आप जानते हैं कि केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाना, तो आप सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहे होते, आप सत्य और निष्ठा के मूल्य का सम्मान कर रहे होते हैं। ये तो सचमुच एक गहरी बात है। तो कुल मिलाकर हमने एक ऐसी हेडलाइन से शुरुआत की जो सतही तौर पे क्लिकबेट जैसी लग रही थी, और हम महाशिवरात्रि के पर्व की आध्यात्मिक गहराई तक पहुंच गए। हाँ, हमने देखा कि वर्जित अनुष्ठान असल में मनमाने नियम नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक कार्य हैं जिनका उद्देश्य साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से उस रात के लिए तैयार करना है। हर नियम के पीछे एक कहानी या एक वैज्ञानिक तर्क छिपा है। आज हमने ये समझा कि कैसे महाशिवरात्रि की रात गलती से भी ये काम कर लिया तो, और शास्त्रों में लिखी खतरनाक चेतावनी। हाँ, कैसे ये पंक्तियां सिर्फ ध्यान खींचने का जरिया नहीं है, बल्कि वो एक गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुशासन की ओर इशारा करती हैं। बिल्कुल, हमने जाना कि गलती से भी जैसे वाक्यांश साधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। शास्त्रों का अधिकार उन नियमों को पारंपरिक ज्ञान से जोड़ता है। और खतरनाक चेतावनी उस अवसर के असाधारण महत्व को दर्शाती है, जहां चूक का अर्थ सजा नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाना है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक सवाल जो इस पूरी बातचीत के सार को समेटता है। स्रोत एक सवाल से शुरू हुआ था, तो हम भी एक सवाल पर ही खत्म करते हैं। जब परंपरा और नियम हमें किसी चीज से वर्जित करते हैं या कुछ करने से रोकते हैं, तो क्या हमें उसे एक बंधन के रूप में देखना चाहिए, या फिर एक ऐसे दिशा निर्देश के रूप में जो हमें किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है? क्या अनुशासन स्वतंत्रता का विलोम है या उसे पाने का रास्ता? इस पर सोचिएगा जरूर।